हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप लागत लेखांकन, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आपको मैंने मेरे लेक्चर नंबर 10 में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे ज्ञात करते हैं इसके दो मेथड समझाए थे। एक मेथड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फिक्स्ड ओवरहेड कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट फिक्स्ड ओवरहेड कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम एक क्वेश्चन के द्वारा ये समझना चाहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे ज्ञात करें, आपको समझना है। तो जब भी आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ज्ञात करें बेसिस ऑफ टाइम, तो दो बातें आपको ज्ञात करनी है। एक स्टैंडर्ड आवर्स ज्ञात करने होते हैं और एक स्टैंडर्ड रेट ज्ञात करनी होती है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। उसके पश्चात आप विभिन्न प्रकार के सूत्रों के आधार पर हमारे सारे स्थायी ऊपरी विचरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आज एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझना चाहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की गणना हम किस प्रकार से करें, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझने हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित सूचनाओं से स्थिर ऊपरी व्यय विचरणों की गणना कीजिए। हमें बजट और एक्चुअल डेटा दे रखे हैं। हमें लिखा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, बजट में है 20 दिन, एक्चुअल में है 22 दिन। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे अपने को, बजट में 4000 रुपये और एक्चुअल में 3800 रुपये। मेन आवर्स पर मंथ दे रखे हैं, बजट में 8000 घंटे, एक्चुअल में 8600 घंटे। स्टैंडर्ड मेन आवर पर यूनिट, एक इकाई बनाने में प्रमाप घंटे 10 लगते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं बता रखा आपको। और आउटपुट इन यूनिट्स दे रखा है, बजट में तो नील बता रखा आपको, डैश दे रखा है, और एक्चुअल में 850 इकाइयों का उत्पादन हुआ है। तो ये सूचनाएं दे रखी हैं। इन सूचनाओं से हमें स्थिर ऊपरी विचरण ज्ञात करने हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्थिर ऊपरी व्यय विचरण आप इन सूचनाओं से समय के आधार पर भी निकाल सकते हैं और उत्पादन के आधार पर भी निकाल सकते हैं। किसी एक मेथड को आपको यूज करना होता है। तो आज हम समय के आधार पर स्थिर ऊपरी व्यय कैसे ज्ञात करें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझना है। जब भी हम समय के आधार पर निकालें, तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हम टाइम के बेसिस पर ये निकालना चाह रहे हैं। तो आपको समझना है कि एक तो आपको निकालना है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं, और इसको निकालने का तरीका होता है बजट आवर्स अपॉन बजटेड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड। आपको इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमें सबसे पहले निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप समझिए कि हमारे पास बजट आवर्स क्या है, बजट में कितने घंटे दे रखे हैं। तो बजट मेन आवर्स दे रखे हैं अपने को 8000। हमें बजट यील्ड, बजट में उत्पादन देखना है। तो हमें कहते हैं कि एक घंटे में एक इकाई बनाने में 10 घंटे लगते हैं, कहा है। तो 8000 घंटों में कितने इकाई बन सकती हैं, तो 8000 में आप 10 का भाग दे दें तो 800। बजट यील्ड हमारा 800 हो गया, और एक्चुअल यील्ड हमें दे रखा है 850। तो ये हल किया हमने। तो आप देख रहे हैं ये संख्या हमारी कट रही है, और स्टैंडर्ड आवर्स हमारे 8500 घंटे हो गए हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें बजट यील्ड नहीं दे रखा है, तो मैं यहां बता दूं बजट यील्ड कैसे निकाली हमने। हमें बताया 8000 घंटे हमारे पास है, और एक इकाई बनाने में 10 घंटे लगते हैं। तो 8000 में 10 का भाग दे दिया, तो ये 800 यूनिट्स हमारा बजट यील्ड है। तो ये हमने बजट यील्ड्स निकाल लिया। और एक पहली सूचना हमारी स्टैंडर्ड आवर्स की आपके सामने आ चुकी है। दूसरी सूचना आपको निकालनी है स्टैंडर्ड रेट, और ये पर आवर होती है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इसका फॉर्मूला है बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाई बजटेड आवर्स। तो बजट में फिक्स ओवर देखिए क्या है, फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं 4000 रुपए, और बजटेड आवर्स, बजट में घंटे दे रखे हैं अपने को 8000। तो 4000 में हमने 8000 का भाग दे दिया, तो हमारी ये रेट आई 0.5 पर आवर। तो ये दोनों गणनाएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम हमारे वेरिएंस से निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये अपने को निकालना है, और इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। इस तरीके से आपको निकाल देना है। तो आप वैल्यू पुट करिए। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे क्वेश्चन में हमने ज्ञात किए हैं 8500, स्टैंडर्ड रेट है हमारी 0.5, माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आप देख रहे हैं 3800 दे रखे हैं।
तो 8,500 को हमने गुणा किया 0.5 से और 3,800 घटा दिए, तो ये हल आ गया हमारा फेवरेबल आ रहा है 450 रुपये से फेवरेबल। पहला वेरिएंस 450 से फेवरेबल आया। दूसरा वेरिएबल है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जब आप निकालें तो हमारा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। आप इसमें डेटा फीड कर दीजिए। तो इसमें हम जब डेटा फीड करें तो हमारे क्वेश्चन में बजटेड आवर्स देखिए क्या दे रखे हैं। तो बजट आवर्स, बजट में जो घंटे दे रखे हैं वो है 8,000 है। तो मैं वैल्यू पुट कर दूं 8,000 इंटू 0.5 और एक्चुअल फिक्स ओवर दे रखे 3,800। तो ये हमने सोल्व कर दिया। तो 8,000 को 0.5 से गुणा किया तो 4,000 आया। 4,000 में से 38 उड़ा दिए तो ये 200 रुपये से ये फेवरेबल आ गया। तो सेकंड वेरिएंस में हमारा 200 रुपये से फेवरेबल आ गया है। तीसरा है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। हमें स्थायी ऊपरी व्यय परिमाण विचरण ज्ञात करना है और इसका सूत्र है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। इस सूत्र में हम इसको फीड करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड रेट हमारी 0.5, स्टैंडर्ड आवर्स हमने ज्ञात किए थे 8,500 और माइनस बजटेड आवर्स, बजट घंटे हमारे कुछ में दे रखे हैं 8,000। तो हमने सोल्व किया 8,500 में से आपने 8,000 घटाया तो 500 बच गई। 500 को 0.5 से गुणा किया तो यह आया 250 रुपये से फेवरेबल। तो ये हमने तीनों वेरिएंस निकाल दिया। अब तीनों का हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किया हमने, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमने फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस याद किया 450 रुपये से फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने याद किया 200 रुपये से फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हमने याद किया 250 रुपये से फेवरेबल। तो आप देख रहे हैं कि 450 एफ इक्वल टू किसकी है, 450 एफ है। तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट है, अर्थात यहां तक की गणनाएं हमारी बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की 3 कैटेगरी होती हैं। तो हम तीनों वेरिएंस अलग अलग निकाल के समझना चाहते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और ये एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स से हम सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। स्टैंडर्ड रेट हमारी हमने याद की थी वो है 0.5, स्टैंडर्ड आवर्स हमने याद किया 8,500 है और एक्चुअल आवर्स किस में रखे हैं 8,600। तो 8,500 में से हमने घटाई 8,600, तो 100 नेगेटिव जा रहा है, 50 से गुणा कर दिया तो ये आया 50 रुपये से एडवर्स। हमारा ये जो वेरिएंस है ये 50 रुपये से एडवर्स आ गया। नेक्स्ट 5वां वेरिएंस है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है ये रिवाइज्ड निकलेगा। कारण क्योंकि नंबर ऑफ जो डेज है हमारी बजट में 20 है, एक्चुअल में 22 है, ये असमान है। असमान है तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकलता है रिवाइज्ड। और ये 20 और 20 अगर बराबर होते तो ये निकलता सिंपल। तो हम इसको रिवाइज तरीके से निकालेंगे। तो रिवाइज फॉर्मूला आप समझिए, फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड रेट, फिर आता है इसमें एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। इस सूत्र से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इसमें रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ये क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बजट आवर्स अपॉन बजट डेज इनटू एक्चुअल डेज। इस सूत्र से आप इसको हल कर सकते हैं। तो बजट आवर्स हमारे क्वेश्चन में हम देखा था कि बजट घंटे दे रखे हैं 8,000 दे रखे हैं, बजट में डेज हैं 20 और एक्चुअल डेज हैं 22 दे रखे हैं। तो आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। 8,000 में 20 का भाग दिया हमने और इसको 22 से हमने गुणा किया तो हमारी जो संख्या है 8,800 आवर्स आ जाती है, 8,800। अब हम वैल्यू पुट करते हैं 0.5, एक्चुअल आवर्स हैं 8,600 और रिवाइज बजट आवर्स हैं 8,000
800। देखिए हम 8600 में से 8800 घटाए, 200 जा रहा है माइनस में, 200 को 0.5 से गुना किया तो ये वेरिएंस हमारा आता है 100 रुपए से एडवर्स। ये 100 से एडवर्स आ गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वेरिएंस हमारा आएगा, वो है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस ये तभी निकलता है जब आपने फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को रिवाइज करके निकाला हो। तो कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स है स्टैंडर्ड रेट रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। रिवाइज बजटेड आवर्स वही यूज कर रहे हैं जो आपने कैपेसिटी वेरिएंस में यूज किए थे। तो स्टैंडर्ड रेट हमारी है 0.5। रिवाइज बजटेड आवर्स हमने याद किए हैं 8800 और बजट आवर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, बजट आवर्स हैं 8000। तो 8800 में से कि 8000 तो 800 पॉजिटिव बच रहा है, 800 को 0.5 से गुना किया तो ये 400 रुपए से फेवरेबल आया। अब हम यहां एक वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। तो मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं। वॉल्यूम वेरिएंस हमने याद किया था, ये था 250 से एफ। एफिशिएंसी वेरिएंस हमने याद किया 50 रुपए से एडवर्स। हमने कैपेसिटी वेरिएंस याद किया है 100 रुपए से एडवर्स और हमने कैलेंडर वेरिएंस याद किया है 400 रुपए से फेवरेबल। आप देख रहे हैं ये 400 फेवरेबल है, ये 50 और 100 150 एडवर्स है। तो 400 में से 150 हटा दिया, 250 बच गया। तो हम कह सकते हैं 250 फेवरेबल बराबर 250 फेवरेबल। तो इस तरीके से हम जो है वेरिफिकेशन करके तय कर सकते हैं कि हमने जो वेरिएंस याद किए हैं वो सही है या नहीं है। एक वेरिफिकेशन और भी है हमारा, वो भी मैं लिख के बता रहा हूं आपको। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। देखिए पुट करते हैं वैल्यू। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमने याद किया था, वो था 450 रुपए से एफ इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने याद किया था 200 रुपए से एफ। एफिशिएंसी हमने याद किया 50 रुपए से एडवर्स। कैपेसिटी याद किया हमने 100 रुपए से एडवर्स और कैलेंडर वेरिएंस भी हमने याद किया अभी, वो 400 रुपए से एफ। अब देखिए हमारा ये 200 एफ है, ये 400 एफ, 600 एफ हो गया। 600 एफ में से 150 एडवर्स घटा दो तो 450 बच गया। तो 450 एफ इक्वल टू 450 एफ हमारा बराबर आ रहा है। तो सभी प्रकार के फिक्स ओवरहेड वेरिएंस हमने यहाँ याद किए। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वर्किंग डेज भी हमारे अलग अलग हैं, हमारे पास सूचनाएं भी दे रखी हैं। इस क्वेश्चन को आप समय के हिसाब से मैंने हल करके दिखाया, आप प्रैक्टिस करिए।